जय हिंद। आप सबों को स्वागत करते हैं हम अपने इस नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का जैक बोर्ड 2023-24 का सब्जेक्ट साइंस का 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर हम आए हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही यूजफुल होंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक है, जैक बोर्ड क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस VVI ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करें कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा, आभासी तथा सीधा। राइट आंसर होगा आभासी तथा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, जिसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी F = R/2 होता है, 20/2 निकलेगा 10 सेंटीमीटर। लेकिन क्या है कि अवतल दर्पण तो माइनस में रहेगा, -10 सेंटीमीटर होगा। शोर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि क्या सूर्य की किरणें को अपसारित करती, जमा करते हैं। लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस है? अवतल, समतल, उत्तल, सभी। तो उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। अब विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर, धारा, वोल्ट, ओम, कूलम। तो विद्युत धारा का मात्रा एम्पियर होता है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठे द्वारा किसकी दिशा संकेत करते हैं? तो धारा, बल, चुंबकीय क्षेत्र, नोट। नोट का मतलब इसमें होता है नन ऑफ दी, मतलब इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा धारा, करंट। भोजन का पटना कौन सा विक्रिया है? संयोजन, उष्मक्षेपी, वियोजन। तो वियोजन विक्रिया। CaCO3 एरो CaO + CO2 किस प्रकार का विक्रिया है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर क्या कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना, मतलब टूट गया, है हमारा वियोजन विक्रिया। नेक्स्ट है, खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि NaHCO3 होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट आपका है इंद्रधनुष का रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है? तो प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपन, अपवर्तन, सभी। राइट आंसर इसका वर्ण विक्षेपन। निम्न में से कौन सा क्षारक है? H2SO4 अम्ल है, NaCl लवण है, NaOH क्षारक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसका क्षारक पूछा है तो NaOH होगा। अब प्रचलित होगी CaOCl2 का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर, सोडा जल, सिंदूर, फिटकरी। राइट आंसर इसका ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट, कांसा किसका मिश्र धातु है? कांसा कौन कौन जिसमें मिलकर बनाता है? तो बनता है तांबा और टीन से, यानी कि Cu + SN, कॉपर + स्टेनलेस। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की कुल संख्या कितनी ज्ञात है? 118 का वर्णन है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो पानी होता है, CO2 होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, और आपका क्या है? सभी। तो सभी होता है। पाइरूवेट के विखंडन में यह CO2 जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती किसमें होता है? कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लौह में, सभी। तो माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पुरुष में कौन से लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? पुरुष में XY पाया जाता है, महिला में XX पाया जाता है। मार्स गैस किसको कहा जाता है? एथेन, मेथेन, कार्बन, सभी। तो मेथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये आपका क्वेश्चन बायोलॉजी से। तो चिपको आंदोलन 1970 में हुआ था। भारत में बायोगैस किस नाम से प्रचलित है? CNG, LPG, गोबर गैस, प्राकृतिक गैस। इसका राइट आंसर होगा गोबर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घास, कीड़े मकोड़े, मेढक, सांप और चील, इस आहार श्रृंखला में मेढक क्या है? तो घास हमारा हो गया उत्पादक, उत्पादन करने वाला। कीड़ा मकोड़ा प्रथम उपभोक्ता हुआ, मेढक दूसरा उपभोक्ता हुआ, सांप तीसरा उपभोक्ता, और चील चौथा उपभोक्ता। क्वेश्चन में करें इस आहार श्रृंखला में मेढक क्या है? तो मेढक देखिए, ये हमारा आएगा द्वितीय उपभोक्ता। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक धातु क्या है? यूरेनियम, एल्युमिनियम, हीलियम, यूरेनियम सबसे भारी धातु होता है। पादप हार्मोन कौन है? तो ऑक्सिन है, साइटोकिनिन है, जिब्रेलिन है, सभी। तो सभी इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है कि मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए किस हार्मोन का उपयोग करते हैं? इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो राइट आंसर इसका इंसुलिन। हरित क्रांति संबंधित क्या है? गेहूं से है, अंडा से, दूध से, सरसों से। हरित क्रांति गेहूं से अंडा होता है आपका, रजत क्रांति दूध होता है आपका, श्वेत क्रांति सरसों होता है आपका, पीली क्रांति। तो राइट आंसर इसका वो गेहूं। ईस्ट का जनन किस विधि के द्वारा होता है? मुकुलन, विखंडन, कायांतरण, सभी। किसका होगा सही आंसर? मुकुलन।
नेक्स्ट है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलना क्या कहलाता है? परिवहन, हस्तांतरण, उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। तो उत्सर्जन कहलाता है। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? मस्तिष्क के 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो हेडलाइट में आपका अवतल दर्पण लगता है, साइड मिरर में उत्तल दर्पण होता है। Zn प्लस CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu किस प्रकार का विक्रिया है? देखिए CuSO4 के साथ अभी हमारा अभी Cu है, अब SO4 के साथ कौन है? Zn, मतलब इसको हटा दिया, ये विस्थापन हो गया, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CeSO4 × 2H2O। श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध क्रमशः 5 ओम, 10 ओम तथा 15 ओम है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या हुआ? श्रेणी क्रम में का फॉर्मूला क्या होता है? R = R1 + R2 + R3। ये आपका श्रेणी क्रम में सीधा सीधा जुड़ जाता है, तो 5, 10, 15 जुड़ जाएगा, तो टोटल होगा 30 ओम। मानव नेत्र में किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो कॉर्निया, पारित्रिका, पुतली, रेटिना। रेटिना पर, रेटिना या फिर दृष्टिपटल, इसी को बोला जाता है। अभी सारी अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? तो ऋणात्मक धनात्मक दोनों एंड, तो अवतल दर्पण पर हमेशा क्या ऋणात्मक होता है। उष्मा के सबसे अच्छे सुचालक कौन है? सिल्वर, एल्युमिनियम, पारा, गोल्ड। सिल्वर, चांदी। सिल्वर और कॉपर होता है। DNA की खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, दोनों जेम्स तो दोनों ने, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक में। एक आदर्श ऊर्जा या ईंधन के क्या गुण होना चाहिए? उच्च ऊष्मीयमान होना चाहिए, उच्च दहन होना चाहिए, सुलभ आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, सभी। इसका आंसर होगा सही, सभी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपका है कि आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, टेलीफोन, माइक्रोफोन। तो विद्युत जनित्र, जिसको हम जनरेटर कहते हैं। और निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? CO2, Al2O3, Na2O3, Fe3O4। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर? लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम की परमाणु संख्या तो 2, यानी कि 2 और 1। बाह्यतम कक्ष में कितना आ रहा है? 1। तो बाह्यतम कक्ष में 1 किसका इलेक्ट्रॉन मिलेगा? तो आपका मिलेगा पोटेशियम का 19, यानी कि 2, 8, 8, 1 बाहर में रहेगा। इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम। किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है किससे? केवल पिता के DNA से, केवल माता के DNA से, दोनों के DNA से, नॉट, नन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका होगा केवल दोनों के DNA से। अब कह रहा प्लास्टिक के उपयोग से वायुमंडल प्रदूषित होता है। सॉरी, क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि वायुमंडल के उपयोग से प्लास्टिक के उपयोग से वायुमंडल, उसके बाद खाली कर क्या होता है? प्रदूषित होता है, स्वच्छ होता है, दोनों एंड, तो प्रदूषित होता है। नर तथा मादा के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन, युग्मनज, अंडाशय, सभी। तो निषेचन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा जीव है, सबसे छोटा जीव क्या है? तो आपका अमीबा, चूहा, केंचुआ, माइक्रोप्लाज्मा। तो माइक्रोप्लाज्मा। नेक्स्ट मानव में सभी क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? मस्तिष्क, फेफड़ा, लीवर, हृदय। तो राइट आंसर इसका मस्तिष्क। अमरबेल किसका उदाहरण है? तो सपोषिका, विषमपोषिका, परजीविका, सभी का, परजीविका। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी, समांतर, दोनों एंड, समांतर क्रम में। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्लोरीन की संयुक्ता कितनी होगी? क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17, यानी कि 2, 8, 17, यानी कि 8 पूरा करने के लिए इसको 1 चाहिए, तो -1 आएगा। HCHO कौन प्रक्रियात्मक समूह से है? एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एसिटिक एल्डिहाइड। धन्यवाद।